वे क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। ये संख्या में कितने होते हैं, 11 होते हैं। ठीक है, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, ओ, औ। ठीक है, कितने होते हैं, 11। ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, उच्चारण के नियम की दृष्टि से स्वर के 3 भेद किए गए हैं। तो हास्व स्वर, ठीक है, जिसको हम लघु स्वर, मूल स्वर या छोटा स्वर कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता हो उन्हें हास्व स्वर कहते हैं। ये 4 होते हैं, छोटा, छोटी, छोटा ऊ और ऋषि। इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। मूल स्वर, हास्य स्वर, छोटा स्वर, लघु स्वर, आप इसको इतने नामों से पुकार सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार दीर्घ स्वर, तो ये कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक, दीर्घ स्वर क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में हास्य स्वरों से दुगना समय लगता हो उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, यानी कि बड़ा स्वर कहते हैं। ठीक है, हिंदी में कितने होते हैं, ये होते हैं 7 और ये होते हैं 4। ठीक है, ऊपर वाला जो छोटा होता है वो 4 होता है और बड़ा जो होता है वो 7 होता है। तो बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ओ, औ। ठीक है, तो विशेष क्या है, दीर्घ स्वर ये सब छोड़ दीजिए। ठीक है, तो यहां तक आप ये हास्य स्वर और दीर्घ स्वर और स्वर क्या होता है ये आपको जानना बहुत जरूरी है। उसी प्रकार आपको जानना बहुत जरूरी है कि व्यंजन क्या होता है। ठीक है, तो जिन वर्णों के पूर्ण उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती हो वे व्यंजन कहलाते हैं, अर्थात व्यंजन बिना स्वरों की सहायता के बोले नहीं जा सकते। ठीक है, ये संख्या में होते हैं 33। इसके निम्न भेद होते हैं। ठीक है, देखिए अगर जैसे मुझे क बोलना है, क क्या है, एक व्यंजन है क, लेकिन क को बोलने के लिए मेरे को क्या चाहिए, अ। आप खुद बोल के देखिए, क में क्या छुपा हुआ है, अ क्या है, स्वर है। यही बात यहां पर बताई गई है कि व्यंजन को बोलने के लिए स्वर की आवश्यकता पड़ती है। अगर क को मैं ऐसे कर दूं, हलंत लगा दूं, तो ये क्या हो जाएगा, स्वर इसमें से निकल जाएगा। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखा है। ठीक है, तो इसके 3 भेद होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। स्पर्श क्या होता है, देखिए इन्हें 5 वर्गों में रखा गया है और हर वर्ग में 5-5 व्यंजन, हर वर्ग का नाम पहले वर्ग के अनुसार रखा गया है। जैसे देखिए क का वर्ग, ये कभी कभी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि क के वर्ग में क्या आता है, तो क के वर्ग में आता है क, ख, ग, घ, अंगा। देखिए व्यंजन में क्या लिखा हुआ है, यहाँ क्या नहीं है, तो यहाँ स्वर नहीं उपयोग किया गया है। ठीक है, देखिए हलंत लगाया नीचे। ठीक, क, ख, ग, घ, अंगा, क के वर्ग की बात हो रहा है। क के वर्ग में क, ख, ग, घ, अंगा। च के वर्ग में च, छ, झ, झ, इया। ट के वर्ग में ट, ठ, द, ध, न। और त के वर्ग में त, थ, द, ध, न। प के वर्ग में प, फ, ब, भ, म। तो ये थोड़ा सा आप देख के जाइएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि ट के वर्ग में ये आता है या नहीं आता, या प के वर्ग में ये आता है या नहीं आता। ठीक है, आप देखते हैं अंतस्थ, तो ये निम्नलिखित 4 होते हैं। देखिए य, र, ल, व, इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, अर्ध स्वर। उसी प्रकार होता है एक ऊष्म। ऊष्म का मतलब होता है जैसे कि मैं कोई सा शब्द बोलता हूं, जैसे श, तो मुंह से क्या निकलती है, एक गर्म हवा निकलती है। कुछ भी आप बोलिए, देखिए श या स या ह, तो क्या निकलेगी मुंह से, ऊष्म। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, ऊष्म। ठीक है, या इसको आप बोल के देखिएगा एक बार, श बोलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि गर्म हवा मुंह से निकल रही है, इसलिए इसको ऊष्म कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज अगर आप समझ जाते हैं कि स्वर और व्यंजन क्या होता है, तो आप संधि बिल्कुल आसान से समझ जाएंगे। देखिए अब संधि क्या होता है, संधि, संधि, ठीक है, सम धन धी शब्द का अर्थ है मेल। तो दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, विकार का मतलब क्या होता है, परिवर्तन। ठीक है, वह संधि कहलाता है। जैसे सम धन तोष, ठीक है, सम धन तोष। देखिए यहां पर क्या है, यहां पर सीधा सीधा सम है। ठीक है, यहां पर उच्चारण किसका नहीं है, अ का नहीं है। ठीक है, उसके बाद देवधन इंद्र, तो देवेंद्र। अभी एग्जांपल मैं आप लोगों को समझाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, अभी यहां पर मत ध्यान दीजिए, अभी सिर्फ संधि की परिभाषा देखिए कि संधि दो वर्णों के निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है, संधि के जो भेद होते हैं वो देखिए, स्वर संधि होता है, व्यंजन संधि होता है और विसर्ग संधि होता है। ठीक है, कौन कौन से संधि होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, तो अब चलते हैं स्वर संधि की ओर। देखिए स्वर संधि, तो स्वर संधि इसके अंदर पहला जो है वो है स्वर संधि। तो स्वर संधि में क्या होगा, दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन, विकार को क्या कहते हैं, परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या धन आलय, तो विद्यालय। अब विद्या का मतलब क्या होता है, देखिए विद्या में दो वर्ण कैसे मिलेंगे, तो विद्या का आ, विद्या आ उच्चारण हो रहा है, और किसका, आलय का आ और आ मिलकर क्या बना है, आ। ठीक है, बड़ा, तो इसी के लिए क्या हुआ यहां पर देखिए विद्यालय। ठीक है, आ और आ मिलकर क्या बना, बड़ा, तो क्या बन गया ये विद्यालय। और आ क्या है, दोनों स्वर है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, देखिए दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार, तो दो स्वर हैं, ये दो स्वर हैं, दोनों स्वर के से मिलने वाला विकार क्या है, आ है, तो विद्यालय। ठीक है, अब देखते हैं स्वर संधि 5 प्रकार की